हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कल मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी अब शिफ्ट हो गई है मंगलवार को। तो कल के दिन आपको अपनी एक्सपायरी कैसी प्लान करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कवर करेंगे। कमोडिटीज की अपडेट ऑलरेडी मैंने जो है इस वीकेंड पर अपलोड कर दी है। बाकी डेली मार्केट अपडेट्स के अंदर भी आप लोगों को रेगुलरली उसके बारे में डिटेल्स मिलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट आज शाम को हो रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो अनाउंसमेंट हो चुका हो। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो अनाउंसमेंट मुझे नहीं लगता आप लोग मिस करना चाहोगे। क्या है वो आपको टेलीग्राम में पता चलेगा। तो अब जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं चार्ट पे समझाता हूं आप लोगों को कल की प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं इस वीकेंड पर एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज का एपिसोड नंबर 15 जो आने वाला था वो नहीं आ पाया है कुछ रीजंस की वजह से। वैसे मैंने टेलीग्राम में एक बार अपडेट किया था, बट टेंशन ना लें, इस वीकेंड से पहले पहले मैं पिछले हफ्ते वाला भी और नेक्स्ट वीक वाला भी दोनों अपडेट जल्दी पब्लिश कर दूंगा। किस दिन करूंगा ये नहीं बता सकता हूं, अभी शूट नहीं हुआ है, बट आई विल डू इट। ठीक है, चलिए अब देखो निफ्टी 50 में हम लोगों ने दो प्लानिंग करी थी। हम लोग बुलिश बायस रखे हुए थे। जब हमने फ्राइडे को वीडियो अपडेट करी थी तो ये उम्मीद थी कि मार्केट जो ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर जाने के लिए कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट 25,450 के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट पे समझाया था कि मार्केट जो है वीकली एफवीजी के अंदर ही क्लोज हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, जिन लोगों ने हो सकता है वो वीडियो ना देखी हो, ये वाला लो, ठीक है ना, इस वाले लो के नीचे ये क्लोजिंग हो गई थी। तो मैंने आपको बोला था बस यही एक समस्या है जो कि मार्केट को वापस नीचे की तरफ धकेलकर प्रीवियस वीक लो यानी कि 25,050 तक लेकर जा सकती है। तो बहुत जरूरी होगा मंडे के दिन मार्केट को ऊपर जाना। इसलिए थंबनेल भी आपको वीडियो का मिलेगा कि मंडे का दिन बुल्स के लिए मुश्किल होगा। अब मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है, मुझे पता है आप लोग और भी चैनल्स पर जरूर देखते होंगे अपडेट और भी लोगों को फॉलो करते होंगे। तो ऐसे जितने भी लोग थे जिन लोगों ने आपको ये बोला था कि मंडे के दिन एक्चुअली में मार्केट बुलिश ना होकर मुश्किल दिन होने वाला है बुल्स के लिए, इसका मतलब ये है कि उन लोगों के एनालिसिस को आपको सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। अब किसने बोला था किसने नहीं बोला ये आप लोगों को पता होगा। जो लोग सिर्फ होल्ड विद प्रियांक देखते हैं वो तो खुश होंगे ही। चलिए, क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, रीजंस भी आगे थे। H1B वीजा वाला कहानी शुरू हो गया था, आईटी के सारे स्टॉक्स जो है वो गैप डाउन ओपन हुए थे। खैर मेरा नजरिया थोड़ा सा उस पर इस तरह से है कि एक शॉर्ट टर्म का दुख है लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेनिफिट है। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और कई बार आप लोगों को पता है कितनी सारी समस्याओं की वजह से हमारे पॉलिटिशियंस पता नहीं क्यों एक इनिशियल स्टेप पहले खुद से नहीं लगाते। मैं कई सारे अपने पॉडकास्ट में भी और कई बार लोगों से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि आईटी कंपनीज के ऊपर हम लोगों के रूल्स जो हैं वो बहुत लीनियंट हैं और बहुत ज्यादा सही प्रोजेक्शन में नहीं दिखाई देते। अब मेरा छोटा सा दिमाग, छोटी सी सोच, उस हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज है उन लोगों का प्रॉफिट्स होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, हजारों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है हर एक क्वार्टर में। लेकिन द अमाउंट, परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉफिट, वो लोग मैक्सिमम उसमें से कैश अपने पास रखते हैं, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने पास रखते हैं। मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि आईटी कंपनीज, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज है, उनके लिए कंडीशन होना चाहिए कि इतने हजार करोड़ से ऊपर प्रॉफिट वाली कंपनीज को इतने परसेंट, चाहे छोटा परसेंट रखिए, 5%, 10% पैसा इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे आप उनसे पैसा लो, उन लोगों ने टैक्स दिया है, मेहनत करा है, कंपनी बड़ी बनाई है, प्रॉफिट उनका हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। बट आप उनको बोलिए कि उस पैसे को विदेश में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो भाई? विप्रो, टीसीएस, क्यों नहीं तुम अपने पैसे को अपने देश में इन्वेस्ट करते? स्टार्टअप्स में करो। हम लोग 10 मिनट में सामान तो डिलीवर करा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट में और भी तो बढ़िया काम कर सकते हैं। देखो मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि 10 मिनट में सामान ऑर्डर करे, क्योंकि जब मैं रोड पे निकलता हूं ना दिल्ली में, ब्लिंकिट के, जेप्टो के, सबके डिलीवरी बॉय इतना तेजी से बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए जाते हैं, रॉन्ग साइड से जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को 6 मिनट में पहुंचना है, 8 मिनट में पहुंचना है। गवर्नमेंट को तो 10 मिनट की डिलीवरी बैन कर देनी चाहिए कि आप 30 मिनट से पहले का प्रोमिस ही नहीं कर सकते। भाई उन लोगों की भी तो लाइफ जरूरी है, उन लोगों की भी तो सिक्योरिटी जरूरी है। वो लोग इस तरह से बाइक चलाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 2 मिनट लेट पहुंचूंगा तो हम जैसे लोग जिन्होंने ऑर्डर किया होगा ना, वो आके डिलीवरी बॉय को डांटेंगे। देखिए मेरी भी डिलीवरी बहुत बार लेट होती है, जोमेटो की होती है,
ब्लिंकिट की होती है, जेप्टो की होती है, लेकिन मैंने आज तक डिलीवरी बॉय को कभी लेट होने के लिए नहीं बोला। मैंने कंपनी को जरूर हड़काया होगा, कस्टमर केयर को, कि तुमने लेट कैसे कर लिया। डिलीवरी बॉय को मैं कभी क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को तो पैसे कमाने हैं, तो वो तो जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। तो मैं तो खुद ऐसे नियमों के साथ हूं, पर आई डोंट नो कब आएंगे ये नियम, जब इतने सारे एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं डिलीवरी बॉयज के, लेकिन पता नहीं क्यों नियम नहीं आ रहे। ये 10 मिनट वाला चक्कर बैन होना चाहिए। और आईटी कंपनीज को बोलो कि इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा लगाएं, यहाँ इन्वेस्ट करें, अरे यहाँ से प्रॉफिट होगा, वो भी तो आप ही का है। खैर, तो मेरे हिसाब से ये जो H1B वीजा वाला कंडीशन आया है, दिस इज समथिंग गुड। मेरे हिसाब से क्यों गुड है मैं बता रहा हूं। अब जो लोग बाहर की कंट्री से देख रहे होंगे, मुझे बोल रहे होंगे यार बताओ हमारी नौकरी पे बात आ गई, ये गुड बोल रहा है। नो, मैं किसी पर्सनल आदमी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, किसी पर्सनल रीजन से नहीं बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट कि देखो, अगर H1B वीजा पे $1 लाख का फीस लगेगा, तो मैक्सिमम यूएस टेक कंपनीज जो है इंडियन लोगों को या बाहर के कंट्री के लोगों को, मैक्सिमम इंडियन से जाते हैं, सिएटल नहीं बुलाएगी, नहीं बोलेगी कि यहाँ फ्लोरिडा आके काम करो, टेक्सास आके काम करो, वो नहीं बोलेगी, राइट। और वो नहीं बोलेगी तो वो उस काम को वर्क फ्रॉम होम के नजरिए से या फिर ऑफशोर करके इंडिया में ही लोगों को देगी। तो इंडिया में रहते हुए लोगों को जो है जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। बट इसके लिए गवर्नमेंट को पहले स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आईटी की तरफ जा सकें। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब देखना ये होगा कि इस चैलेंज को हमारी गवर्नमेंट कैसे लेती है। मेरे हिसाब से तो हर एक चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट जो है आईटी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़े अच्छे नियम बनाए। और जो लोग, कोई जानबूझ के नहीं जाना चाहता अमेरिका, हाँ कुछ लोग लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जाते हैं, दैट इज ट्रू, बट कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिल रही ना इंडिया में, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका भी है। तो शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए इंपैक्ट है, बट मेरा राय थोड़ा सा इस तरह का है। और चलिए, बहुत ज्यादा बातें इस तरफ की होगी, सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। खैर, क्या हुआ, उस न्यूज की वजह से मार्केट गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद साइडवेज रहा। आप लोगों को पता था कि 255 और 331 के बीच में मार्केट साइडवेज है। इसके ऊपर अगर जाती है तो हम लोग इस तरफ प्लान करेंगे इसके ऊपर जाने के बाद, और अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो हम लोग प्रीवियस वीक लो प्लान करेंगे। मार्केट ने जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक डाउन किया, आप लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर आप लोग हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरा एनालिसिस आ गया था। हम लोगों ने 150 टारगेट करा था पहला, और ये 151 के आसपास तो ऑलरेडी आ भी चुका है। तो मार्केट इसके नीचे आते ही तेजी से गिरी। तो कहीं ना कहीं वो वाला लेवल तो इंपॉर्टेंट थे ही हमारे पास जो फ्राइडे को थे। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी समझाया था कि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज है, ध्यान देना। और देखोगे आप, इस लो के एग्जैक्ट मार्केट जो है टच किया है। इसका लो जो है वो 152 का है, और ये वाला लो है वो 151 का है। तो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करते हैं, ये इतनी जबरदस्त चीज है। फिर आप बोलते हो ना प्रिसीजन, कि सर आप इसी लेवल के बाद कैसे बता देते हो, सिर्फ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंशन ना लो, 3-4 एपिसोड बचे हैं, वो भी जल्दी पूरे होने वाले हैं। ठीक है, मार्केट आया, यहाँ पे हिट किया, लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करी, उसका रिएक्शन आपको देखने को मिला। अब सिंपल सा प्लान है, हमारा की टारगेट यही रहेगा, कब तक, जब तक मार्केट 331 के ऊपर नहीं चली जाती। मार्केट इसके ऊपर जाती है तो वापस से बुलिश का प्लान करेंगे, अदरवाइज अगर मार्केट इस जोन में आती है तो साइडवेज रहेंगे, यहां से रिजेक्ट होती है तो बेरिश रहेंगे। प्रीवियस वीक लो यानी कि 25,050 को कल का अपना मेन टारगेट प्लान करके चलेंगे। ये है निफ्टी 50 की हमारी कल की प्लानिंग। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिखी इनिशियली, क्योंकि इसने जो ओपनिंग करी वो फ्लैट ओपनिंग करी। देखो ये चीज दिखाता है, निफ्टी 50 का गैप डाउन आईटी कंपनीज की वजह से था। बैंक निफ्टी में आईटी कंपनी नहीं होती, इसलिए इसकी ओपनिंग फ्लैट हुई। तो सिंपल सा था कि ये न्यूज का इंपैक्ट है। ठीक है, मार्केट ने यहां से रिएक्शन करने की कोशिश करी, बट ओवरऑल निफ्टी ने वापस से नीचे खींच लिया। हमें पता है 55,185 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर कल निफ्टी 50 नीचे के लेवल तक जाता है और बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ बाकी है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी स्लो को ब्रेक करता है तो मोर लाइकली 54,777 तक आ सकता है। और इस बीच में आपके पास ये वाला लो आप थोड़ा रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इस लो का प्राइस जो है मैं आपको बता देता हूं कितना है, दिस इज 55,025। तो 55,000 मोटा मोटा मान लीजिए, बीच में आपके पास एक रिएक्शन लेवल बचेगा 54,777। बुलिश कब होंगे, जो आज का हाई है, जब मार्केट उसको ब्रेक करेगी। और आज का हाई कितना है हमारा, दैट इज 55,666 यानी कि 55,666। ठीक है, तो जब ये ब्रेक होगा, जब तक तब तक आप आग बंद करके बुलिश नहीं होंगे, साइडवेज कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट एक जोन के अंदर है फिलहाल। ठीक है, बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें, सेम निफ्टी 50 जैसा प्लान है। प्रीवियस वीक लो 81,745 जो है हमारा की टारगेट इसके अंदर रहने वाला है, जो कि प्रीवियस वीक लो भी है। कल के लिए आप सिंपली क्या प्लान कर सकते हो कि 82,786 के नीचे इस पूरे जोन को
साइडवेज कंसिडर कर सकते हो। आप बोलोगे सेंसेक्स में बड़ा जोन साइडवेज दिया है, बिल्कुल दिया है, क्योंकि मार्केट निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के दोनों जो है अभी फिलहाल अलग अलग सेक्टर के इंपैक्ट से गुजर रहे हैं। तो इस बीच में आपको हो सकता है मूव इतना भी दिखे और उसके बाद रिएक्शन इतनी बड़ी दिख जाए, तो आप ट्रैप में ना फंस जाए, इसलिए इतने बड़े एरिया को साइडवेज बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा एरिया है ये, कुछ मिला के 600 पॉइंट्स का एरिया है, बट इसके अंदर जितने भी सेटअप बनेंगे वो लो प्रोबेबिलिटी बनेंगे, बुलिश हो चाहे बैरिश, इसलिए मैंने इसको साइडवेज जोन बोला है। बैरिश बनता है तो आप 81,745 को टारगेट कर सकते हो। ये हमारे सेंसेक्स की प्लानिंग रहने वाली है। अब तीनों ही अपडेट्स के साथ आप लोगों को डिस्क्लेमर जानना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सीबीआरए एनएसएम सर्टिफिकेशन का मतलब आपको कोई भी एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी देना बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में बताई गई सारी ही इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई गई है। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही ले। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटीज ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए इंडिया के अंदर क्रिप्टो की मार्केट रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए वहां पर अगर आपका कोई ऐसा लॉस हुआ जो कि रेगुलेशंस की वजह से रिकवर हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, तो उसका रीजन रेगुलेशन ना होना है। तो इस चीज को समझते हुए भी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो बिटकॉइन डॉलर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर मेरा व्यू गलत था, मैं पूरी तरह से अश्योर्ड था कि वीकेंड पर जो है मार्केट जो है इसके ऊपर ही रहना चाहिए और मोर लाइकली ये साइडवेज मूव के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मेरा प्लान था फ्राइडे का। मैं भी एक्सपेक्ट करके बैठा था, ठीक है, मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ, ऑब्वियसली मैं भी इनवैलिडेट हुआ। यहां से जो ये वाला जो ड्रॉप आया है आज, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। फिलहाल क्या करें, आज की कैंडलस्टिक को क्लोज हो जाने दे, जिससे कि मैं आपको ज्यादा बेहतर एनालिसिस दे पाऊं। टेलीग्राम चैनल में इसका चार्ट मैं आज की क्लोजिंग के बाद कल मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा, जिससे मुझे पता चल सके कि डायरेक्शन अभी क्या है। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए, हो सकता है यहाँ पे कोई फेक आउट हो और मार्केट वापस से आके ऊपर इस लो के ऊपर क्लोज कर जाए। अगर मार्केट आज मॉर्निंग में, हमारा लो है 114,400, इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो आप समझिएगा कि ये फेक मूव था और मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है। अगर उसके नीचे क्लोज होती है तो फिर आप अगली अपडेट का वेट कीजिए। इसके ऊपर मैं फिलहाल कोई बायस देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये वाली कैंडल मेरे लिए थोड़ी सी अनप्लैंड थी, तो यहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ और मैं आपको गलत राय देना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो बिटकॉइन की एक्चुअल अपडेट मैं आप लोगों को कल दूंगा। बाकी अगर आप डेल्टा या CoinDCX किसी भी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों के लिए नवरात्रे बड़ा शुभ मुहूर्त लेकर आए होंगे, आप लोगों के लिए सब अच्छा अच्छा होगा आपकी जिंदगी में। जो लोग सेलिब्रेट नहीं भी करते नवरात्रे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिन बहुत अच्छे हैं, टेंशन ही ना लो आप लोग, ठीक है। तो अपना रखिए ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।